Meeting here not to introduce OJS as such to the press or anything, because we were a little skeptical about a year back when we started this hospital, that how are we going to perform, because we did not have any big experience in running the hospitals, though all of us had been working in corporate hospitals. So having managed the hospital for about a year, now we realize that with our hard work, this institute has become an institute to reckon with in this area. So we are giving very good health service, and this has been accepted by the faculties all over the city. Who is a renowned cardiologist? Kindly, Dr. Ra, can you please take a seat there? He is the chief of cardiology. He is one of the promoters and a very renowned cardiologist. He does all the possible interventions in cardiology and has done a wonderful job over this last 1 year. Second is Dr. Virender Sarwal. He is chief of cardiac surgery. Doctor, can you please? In all other dialysis centers, some things are reused, but in our center, nothing is reused, and with God's grace, over the last 1 year, we have not had any problems. Dr. Chetan Goyal, you are in charge of the ICU, and ICU definitely is the heart of the institution. So he is, very, very keen worker and is available 24/7. His, eyes and with his treatment, most of the patients have gone off well. I request Dr. Anurag to make a brief presentation about the hospital so that you people are aware of what all is going. So पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूँ एंड मैं हिंदी में ही बोलूँगा ज़्यादा सो दैट बिकॉज यहाँ पे सारे तरह के हैं तो मैसेज शुड गो मैसेज आप सबको आना चाहिए कि ये हॉस्पिटल डिफरेंट कैसे है दूसरे हॉस्पिटल से और हम लोग सारे काफ़ी सालों से फ्रेंड्स हैं। भगवान ने हमें ये मौका दिया और हम ये हॉस्पिटल बना पाए बिकॉज इट्स ए 120 बेडेड हॉस्पिटल। इट्स ए ह्यूज हॉस्पिटल। आप लोग को मैं गुजारिश करूंगा कि आप हमारे हॉस्पिटल में आए एक बार और देखें फैसिलिटीज वगैरह। और हमने कंप्रोमाइज कहीं नहीं किया है अपने इक्विपमेंट्स में। और जैसे डॉक्टर हरीश ने बताया आपको कि हमारा मेन कंसर्न होता है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो बहुत कम रहे। कॉम्प्लिकेशंस होंगी जब पेशेंट को बीमारी होगी, पर हमारे हॉस्पिटल का कॉम्प्लिकेशन रेट जो है वो कंपेरेबल है वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स में। मतलब अगर हम इसको खुद बोलते भी हम लोग इसको पब्लिश भी कर रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल अभी 1 ही साल हुआ है तो हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी काफ़ी मेजर, इट्स अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। तो हम लोग टर्शरी केयर जो सर्विसेज हैं उसके लिए कैपेबल है उसको देने के लिए कि कोई सीरियस से सीरियस पेशेंट भी है, कई हमने बहुत सिक पेशेंट्स किए हैं। तो डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल का मतलब यह है कि हेयर जो आप खुद ही सोचोगे हेल्थ के लिए डॉक्टर से ज़्यादा किसको पता होगा। और इतना हमें खुद भी एक्सपीरियंस हो गया इतने सालों में, 20 साल मेरा एक्सपीरियंस है, डॉक्टर सरवाल डॉक्टर हरीश इनका 30 ईयर्स एक्सपीरियंस है कि हॉस्पिटल में पेशेंट को क्या चाहिए। और वो आई थिंक एक कॉर्पोरेट का जो लोग हैं वो नहीं दे सकते, वो एक डॉक्टर ही समझ सकता है। और उस चीज को हम ये समझ लो कि ये न्यू एवोल्यूशन है हेल्थ केयर के अंदर। इंडिया में आप देखोगे कि डॉक्टर ड्रिवन हॉस्पिटल्स जो है वो ज्यादा बेटर कर रहे हैं और ओवरऑल उनकी जो एक्सेलेंस है वो भी बहुत अच्छी है। तो ये उस स्टेप की तरफ समझ लो कि एक हॉस्पिटल हमने खोला पंचकुला रीजन में। एंड हमारा जो मिशन है वो यही है कि हम सोसाइटी के हर एक बंदे को केटर करें और उसके लिए हमारा एक ट्रस्ट भी है, वो मेरे मम्मा के नाम पे ही है, कमला देवी मेमोरियल चैरिटेबल सोसाइटी। और उस ट्रस्ट के थ्रू भी हम कोई पेशेंट के पास अगर कोई भी पैसे नहीं है मान लो, और वो मतलब जितने भी कम हो या पीजे रेट है या कम नहीं भी पैसे हैं, तो भी हमने अपने हॉस्पिटल में अभी तक 18 लोगों का इलाज कर चुके हैं। मतलब आज की डेट में आप हमारे पास पेशेंट भेजो ऐसे गरीब तो हम उनको भी इलाज कर देंगे, क्योंकि यहाँ बैठे हैं वो भी हमारे पार्टनर है। एक मिस्टर रूबी हैं, ये बड़े सीनियर रोटेरियन भी हैं, पास गवर्नर भी रहे हैं अभी पिछले साल और काफ़ी सोशल वर्क करते हैं, इनकी अपनी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है। विकास गुप्ता भी हमारे एक फ्रेंड ही हैं जो कि अभी पेपर इंडस्ट्री में इंडोनेशिया में है। और सुरेश सिंगला जी यहाँ बैठे हैं, ऑर्थोपेडिक्स के हैं। नीरज भाटिया फ्रॉम दिल्ली, ही इज आल्सो वन ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट। केस हम उसके अंदर कर सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड सीटी स्कैन एंड डायलिसिस यूनिट भी हमारे पास जो बेस्ट मशीन्स हैं, और उसके अंदर हम जो भी डायलिसिस करते हैं उसमें रीयूज जैसे नहीं करते, क्योंकि डायलिसिस वालों को इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो हम लोग उसको कंप्रोमाइज नहीं कर रहे हैं अपने हॉस्पिटल में। कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन
we are not having any much profit also in that, but patients are getting very good dialysis. They are not getting any shivering and all these problems which are very common with dialysis patients. So starting from critical care, blood bank, cardiology, dermatology, dental, emergency and trauma services में हमारा ये है कि सारे डॉक्टर्स खुद इन्वॉल्व रहते हैं. तो विद इन जो गाइडलाइन कहती है कि भाई अगर हार्ट अटैक का केस आ गया 30 मिनट्स में उसकी अगर एंजियोप्लास्टी होनी है तो वी आर फॉलोइंग दैट. द गाइडलाइन से 60 मिनट्स बट वी आर फॉलोइंग अप इन 35 मिनट्स 40 मिनट्स. वी आर लाइक गोइंग बियॉन्ड द गाइडलाइंस. एंड इवन ट्रॉमा के पेशेंट आते हैं तो डॉक्टर्स रात को भी पूरे सीनियर डॉक्टर्स भी आ जाते हैं. तो पेशेंट्स की जो केयर है वो पूरी प्रॉपर होती है ताकि उसको एडवांटेज मिले कि उसकी केयर फट से अगर सीनियर डॉक्टर ही देख लेंगे तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन रेट है जो वो कम हो जाता है. हमने कई पेशेंट के लिम्ब बचाए हैं. ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स ने ट्रॉमा के पेशेंट के अगर डिले हो जाए उसमें तो लिम्ब भी चला जाता है. तो ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर्स की टीम भी बहुत अच्छी है. उसके अंदर भी उन्होंने स्पाइन के ट्रॉमा है या दूसरे ट्रॉमा है, इवन गन शॉट इंजरीज के भी कई पेशेंट हमने ठीक किए जिसमें वैस्कुलर इंजरी हो जाती है. सो उसमें भी कोई मतलब स्विफ्टनेस है. जनरल सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक वी आर डूइंग, वी आर इवन स्टार्टेड द बैरियाट्रिक सर्जरी. जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑल्सो वी आर डूइंग एट ए वेरी नॉमिनल रेट एंड वेरी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है उसमें. बहुत अच्छा फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है और हमने इसमें भी काफ़ी केस किए हैं. और बाकी नेफ्रोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया, डायलिसिस है. और इसके अंदर जो यूरोलॉजी सर्विसेज है वो भी डॉक्टर अभय गुप्ता है, वो नहीं आ पाए, उनका ऑपरेशन थिएटर था. तो वो भी एक बहुत अच्छा काम कर रही है. रीनल ट्रांसप्लांट भी हम आने वाले टाइम में शुरू करने वाले हैं. बाकी हमारी हॉस्पिटल की जो एम्पैनलमेंट्स हैं वो अब काफ़ी हो गई है. हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा हिमाचल गवर्नमेंट हो चुकी है और सारे TPA से एम्पैनल हॉस्पिटल हो चुके हैं. बिकॉज 1 ईयर में वी हैव डन वेरी गुड ऑपरेशंस और ओवरऑल हमारा जो OPD नंबर है आई थिंक वो भी 10,000 को क्रॉस कर चुका है विद इन 1 ईयर, विच इज़ ए वेरी गुड साइन एज फार एज एनी न्यू हॉस्पिटल इज कंसर्न्ड. उसमें भी डॉक्टर सरवाल की टीम ने बहुत ही सीरियस को हार्ट बाईपास की ज़रूरत ही है बिकॉज उसको एंजाइना ठीक नहीं हो रहा है. तो ऐसे पेशेंट्स को भी हमने ठीक करके घर भेजा है क्योंकि ये केसेस में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. 30% रिस्क मोर्टेलिटी का रिस्क होता है. तो ऐसे केसेस भी हमने किए हैं. और कार्डियोलॉजी में हमने 80 ईयर्स से ऊपर 80 ईयर्स प्लस के 10 केसेस किए हैं एंजियोप्लास्टी स्टेंटिंग, जो कि 80 ईयर्स के बाद थोड़ा टफ होता है काम करना, लेकिन वो भी हमने सक्सेसफुली किए हैं. टच वुड ऑल द केसेस हैव डन वेल. देयर इज नो मोर्टेलिटी. मतलब इन आवर होल 1 ईयर वी हैव ओनली लॉस्ट 1 पेशेंट हु वाज वेरी सिक. अदरवाइज वी हैव नॉट लॉस्ट एनी पेशेंट इन कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट. बाकी OPD एंड जो बाकी सर्विसेज हैं वो भी कार्डियोलॉजी की प्रॉपर काम कर रही हैं. और बाईपास सर्जरी के बारे में थोड़ा बहुत डॉक्टर सरवाल भी आपको बता देंगे. अदरवाइज वी आर ऑल्सो डूइंग लॉट ऑफ मिनिमल एक्सेस सर्जरी एंड बैरियाट्रिक सर्जरी ऑल्सो. एंड ऑन्कोलॉजी ऑल्सो वी आर स्टार्टिंग. ऑलमोस्ट 1-2 डॉक्टर्स हैव ज्वाइंड. सो दिस इज गोइंग टू स्टार्ट इन द नेक्स्ट फेज. Neurosciences, this is one of our very major department where we have very senior team and they have done very difficult long surgeries of 8 hours or 4 hours, brain tumors, spinal tumors and spine fixation and spine trauma. And the doctors are very dedicated despite like Dr. Batish is very senior and he also comes in the night and the dedication is immense, I mean to say, because the involvement and the passion which you're working is, I think, beyond compare, or you can say you can compare with any best standards. Are very clear that whatever the billing is very genuine, and all these things are basically important. That patient who comes to the hospital with full faith. Welcome you to this event from OJS. Dr. Anurag has dwelled on and Dr. Harish has dwelled on in a very lengthy way, so I will not be taking much long to dwell on what the psych is. Basic thing if I have to convey to is that doctors understand the patient's anxiety and the stress much better than any manager. So that was the concept जो हमने एक माइंड में लाके हमने शुरू किया कि जो एक empathy चाहिए, जो compassion चाहिए, that is always with the medical people. And to translate into practical thing, to put it into place and deliver it to the patients, I think doctors can deliver much better than any kind of non-medical people. By Fortis. So that was the concept and God was great and kind to give us that opportunity and we are there into this for the last 1 year. And the simple 2 lines which I always pray and say that we have a duty to care and He is the one who cures. But if we stick to our duty, probably God gives us blessings and success, and that is what we are achieving.
And the basic purpose of starting this institution is basically, or the organization is, to earn the blessings of our patients. That is the most important goal for us. The rest is all byproduct, and it happens. Their ECGs to the heart command centers worldwide. So same need we felt more so in India, because in the rural area, excuse me, in the rural areas the tertiary care setups are not very much there. And secondly, anybody gets a surgery or intervention or an orthopedic or a TKR, for the follow-up, he wants to be close to the homes. So this app came as an idea of delivering the goods further, or healthcare further to our patients. Nothing but we can download it free from the Google Play, and soon it will be available on iOS also within the next 1 week. Once the patient downloads it, there are few features. It lets the patient get connected. Once he logs in, he is totally connected 24/7 to answer to the queries. We have come up with this concept first time in the Tri-City and maybe first time in India also. There are a lot of things are happening, and sooner there will be more apps, and especially in US. And once the patient logs in, he has a total history, medical profile is there, all the communication details are there, which are transmitted to us, and we can communicate with him. Then he has medical history, his own medical history in place in the app, and wherever he is traveling, suppose somebody has got a bypass surgery here in Tri-City and travels to Bangalore, has some problem, all the records will be with him, and he can show to the local doctor that what has happened, what treatment he is on. Care provider, and to his family physician, which is sitting close to his home. Let's say somebody comes from Karnal or Kurukshetra, and he has a family physician for the last 20 years whom he is consulting. So whenever he has a problem, he will be going back to him, because it's easier and closer. And that's what we want also, because in India we don't have a cardiac rehab system, where after the surgery patient goes to the rehab center for 3 weeks or something, and recovers and goes back to work. So his family physician also can always look at all the treatments what he is getting, what we are revising. Rather, he can participate also. If he has any suggestions about his patient and his treatment, he can convey to us, and jointly we can look after the patient much better. Then the other part of app is that for appointments, he doesn't have to ring the hospitals or come to the hospital, send somebody to hospital to take the appointment for the follow-up, or for the initial treatments also. So the family wants to talk to the people in the department or in the hospital for their queries. So he can fix a video chat. He can book an appointment for a video chat, and somebody from the hospital will be talking to him at that particular time and answering his queries. So in the communication part, or the connect part in the app, if you see, there are 3 modes of connect. One is that you connect through a text message, you connect through a video chat, then we can broadcast what are the latest things, preventive steps, preventive health, all those messages can be delivered to the patient. The other big benefit of the app is that when the patient gets admitted, we make it downloaded to the family of the patient, and there is no need for the 10 people of the family to come to the doctor again and again about the progress. So we people, how is behaving, how is progressing, so that it gives confidence to the patient's family that everything is going fine and which direction my patient is going. Not only that, his physician also can have access to that, and he can also look at that how his family, the physician who was a family physician, how his patient is doing, and if he has to ask certain things, he can directly ask on that. And these vitals and all other parameters will be updated morning, evening by the medical team from our departments, and all the queries again on that can be answered very well on that. So that makes the family reassured, and there may be 4 people sitting here with the patient, there may be another 10 relatives sitting outside, and they can access this progress from anywhere, and we can give them this app, they can download it and log in. So this is the other part, and another important thing is today's time that we want facilities, even healthcare facilities closer to our home. So somebody has a heart attack, and now a lot of peripheral cath labs have come in, and people prefer to go to the nearest center whenever there is a problem, or even for the first step of investigation. And once the angiography is done, he wants further intervention, whether it's angioplasty or surgery.